जी बेटे क्वेश्चन है आपके पास, डेटाबेस टेबल कॉल्ड हॉर्स स्टोर्स डिटेल अबाउट द हॉर्स केप्ट एट अ हॉर्स, ठीक है जी, सेनेटरी। ओके, कोड, ब्रीड ओरिजिन, जेंडर, एज, अराइव, डेट दी है आपको, ठीक है। कह रहे स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। 18 जो है बेटे हमारे पास वो क्या है इसमें, ठीक है, 18 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कह रहे गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट सूटेबल टू द प्राइमरी की, टू द प्राइमरी की। जी बेटे प्राइमरी की के लिए हमारे पास कौन सी सूटेबल चीज है बेटे इसमें। अच्छा बेटा देखो, अगेन एंड अगेन हर क्वेश्चन में वो जरूर पूछ रहा है या तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में या नंबर ऑफ फील्ड्स के बारे में, ठीक है जी। और फिर प्राइमरी की पूछता है तो प्राइमरी की के साथ उसकी रीजन भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो आप उसको बता दें दिस इज यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटे आपके पास प्रोबेबली डेटा टाइप्स होंगी, देखें डेटा टाइप्स है आपके पास। तो बेटा ब्रीड के लिए आपके पास कौन सी, ये ब्रीड में कौन सी डेटा टाइप है बेटे आपके पास। कुछ लोग इसको 4 भी लेना पसंद करते हैं, ठीक है, या 4 लिखना पसंद करते हैं। 4 भी है बेटा ये, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल होगी ना बेटा इसके लिए, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मींस मेल एंड फीमेल, मेल्स एंड फीमेल, मेल्स एंड फीमेल एंड ऑल दैट। तो टोटल 2 ऑप्शंस है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको बूलियन लेंगे बेटा, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप ऑब्वियस, होल नंबर है तो होल नंबर के लिए हम लोग इंटीजर लेंगे। तो अराइव्ड आपके पास क्या है बेटा जी, डेट एंड टाइम। कंप्लीट द एसक्यूएल टू रिटर्न कोड एंड ब्रीड ऑफ ऑल द हॉर्सेस हुज ब्रीड ओरिजिनड इन स्कॉटलैंड। अच्छा सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि आपके पास किस किस फील्ड का बात कर रहा है। जिस फील्ड की बेटे बात कर रहा है वो ऑलरेडी इसमें गिवन है। तो अब बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, तो बेसिकली इसने एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स के बारे में हमसे पूछ लिया, ठीक है। अब देखें या तो हमसे क्या पूछ रहा होता है, या तो भाई उसने ऑलरेडी हमें जो भी सिलेक्ट करने का तरीका है हमारे पास वो दिया हुआ होता है और उसमें हम लोगों ने आगे लिखना होता है कि कौन कौन सी फील्ड है। अब यहाँ पर उसने उसका अपोजिट कर दिया बेटा, वाइस वर्सा कर दिया उसको, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए कोड क्या होता है बेटे, तो इसके लिए कोड होता है बेटे हमारे पास, एसक्यूएल स्क्रिप्ट जो होता है वो होता है सेलेक्ट, to select the columns, to select the fields, to select the attributes, whatever. Okay, from में हम लोगों ने टेबल का नेम लिखना होता है, टेबल का नेम हमें यहाँ से मिलता है कॉल्ड होर्स, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन होता है और ये आपके पास जो क्वेरी देता है बेटे उसमें भी बता रहा होता है फ्रॉम होर्स, हॉर्सेज अवेलेबल, ठीक है जी। वेयर, अच्छा अब वेयर की क्वेरी का सुलझाने के लिए हम लोग इसको देखेंगे बेटे, कोड ब्रीड ऑफ ऑल द हॉर्सेस whose breed originate in the Scotland। अब स्कॉटलैंड इज ऑल्सो ओवर हियर, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जहां पर आपकी ब्रीड ओरिजिनेटेड है ना वो स्कॉटलैंड है। तो अब इसकी क्वारी बनाए, लेट सपोज कोई इसको बताना चाह रहा है बेटे, किसी को समझ आ रही हो कि इसको हमने लिखना कैसे है। जस्ट ऑलरेडी everything is clear in this just highlighted text what I have made by breed ही लिखेंगे बेटे। अब whose breed originated, तो ब्रीड को कंप्लीट सेंटेंस जो है बेटे उसने किया हुआ है ब्रीड ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। ब्रीड ओरिजिनेटेड इज इक्वल टू द स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड में जो ब्रीड ओरिजिनेटेड के लिए पाई जाती है बेटे, लेट्स सपोज फ्रॉम हॉर्स, हॉर्स के टेबल से, ठीक है। वहां से आपने क्या सिलेक्ट कर लिया है, कोड एंड ब्रीड आपने क्या किया था, एक फील्ड सेलेक्ट की थी, उसमें से आप लोगों ने जो ब्रीड स्कॉटलैंड ओरिजिनेटेड स्कॉटलैंड में पाई जाती है, ठीक है, ब्रीड ओरिजिनेटेड जो के स्कॉटलैंड में पाई जाती है बेटे, लेट्स सपोज, ठीक है। इन्होंने किया क्या है, लेट्स सपोज आप यहां पर देखें जरा जी बेटे, कोड एंड ब्रीड, कोड एंड ब्रीड इसको सिलेक्ट किया था उन्होंने, ठीक है जी।
तो हमारे पास स्कॉटलैंड में पाए जाने वाली बेटे जो ब्रीड थी उसको हमने, सॉरी स्कॉटलैंड, उसको जो है बेसिकली सिलेक्ट किया, ठीक है, फॉर ब्रीड। ठीक है जी, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था। ये भी अप्रोक्स बेटे आपके पास तकरीबन 8 मार्क्स के लिए ही उन्होंने पूछा है। तो अप्रोक्स बेटे 7 8 इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास बेटे पूछ रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओके ओके, चलें, ये काफी डिटेल्ड एक क्वेश्चन है बेटे, इसको करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, और बल्कि ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। ठीक है जी, इसको करते हैं पहले, ठीक है, 4 मार्क्स। और ठीक है, चलें चलें, ये एक क्वेश्चन जो है ना जरा थोड़ा सा, ये भी डिटेल्ड है बेटे और वर्दी क्वेश्चन है। इसमें दोनों तरह की जो चीजें हैं वो हमने करनी है। एक जगह पे हमने आउटपुट दिखाना है और एक जगह पे हमने एसक्यूएल क्वेरी जो है बेटे वो बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, हमारे पास इसके आंसर भी आना शुरू हो गए, हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। तो ओके भाई, ओके भाई, सही है जी। तो आपके पास इसमें भाई हमारे पास हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर? जी, मुझे आंसर आ रहा है बेटे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 फील्ड हैं और 11 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो 11 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, नंबर ऑफ फील्ड्स जो है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। गिव द आउटपुट वुड बी प्रोड्यूस बाय द एसक्यूएल स्टेटमेंट। कह रहा है बेटे कि ये एसक्यूएल जो है वो क्या आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है जी। अब इसमें बेटे सिलेक्ट कर रहा है, बेटे ध्यान से कीजिएगा, फोकस लगाइए बेटे इधर। मॉडल, ईयर एंड इंजन, ठीक है बेटे, किसकी बात हो रही है? मॉडल, ईयर एंड इंजन, ये 3 फील्ड्स बेटे सिलेक्ट की गई है, ठीक है। आगे फ्रॉम हैंगर 1, यस, जो है बेटे टेबल का नेम है वेयर इंजन ग्रेटर देन 1। अच्छा, नेक्स्ट बेटे कह रहा है ऑर्डर बाय द ईयर, ठीक है। आपने इंजन की जो वैल्यू है वो जिसकी ग्रेटर देन 1 है, इंजन की जो वैल्यू है बेटे ग्रेटर देन 1 है, वो वाली आपने पिक करनी है। और नेक्स्ट बात बेटे उन्होंने की हुई है ऑर्डर बाय ईयर, ईयर के हिसाब से आपने ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय किस हिसाब से करना है? ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 चीजों को बेटे हमने लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास कि ग्रेटर देन जो है 2 वाली वैल्यू जो है वो कौन सी है बाय, अच्छा हमने किस हिसाब से देखना है? ईयर के हिसाब से देखना है। तो आपके पास इंजन ग्रेटर देन 2, अब ग्रेटर देन जो 2 है ना बेटा वैल्यूज, वो ये है, ठीक है जी। ग्रेटर देन 2 वाली वैल्यूज टोटल जो है वो 5 है। इनमें से हमने क्या करना है बेटे, इनमें से ईयर के हिसाब से हमने जो सबसे छोटा ईयर होगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है ना हमने। तो सबसे छोटा ईयर है बेटे वो कौन सा है हमारे पास? दिस इज, लेकिन लास्ट वाला 2 ही है, लेकिन बेटे क्वारी क्या है? ऑर्डर बाय की क्वारी आ गई है। क्या आ गया? ऑर्डर बाय। उसने बोला ईयर के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए इंजन, लेकिन ऑर्डर बाय ईयर मीन असेंडिंग ऑर्डर चाह रहा है आपसे। क्या चाह रहा है बेटे? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बेटे आपके पास जो है वो कौन सी वाली क्वेरी आ रही है? ईयर जो है वो 36 है आपके पास, 42 है, 73 है, 70 है और 1966 है। तो कौन सा ईयर उठाए? ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यूज जो है ना बेटे, जी 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 जी, एग्जैक्टली।
तो उसको ये रिकॉर्ड हमें चाहिए, ठीक है जी। कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? ये रिकॉर्ड चाहिए जिसमें हमने, अच्छा, अकॉर्डिंग टू वट एवर जो उन्होंने हमसे पूछा है, पहले मॉडल पूछा है। तो मॉडल क्या है इसका बेटे? 314 क्लिपर। तो लेट्स सपोज आपने लिखा 314 क्लिपर। अच्छा, हम अपनी आसानी के लिए लिख लें, ऊपर ऐसे ही लिख लेते हैं कि मॉडल ये और इंजन पूछे उन्होंने। अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मॉडल ईयर एंड इंजन, ठीक है जी। तो ईयर आपके पास है बेटे 1936 और इंजन है आपके पास लेट्स सपोज ईयर 4। तो बेटा इस तरह से करके लिखना है। अब हमने नेक्स्ट ऑर्डर वाइज, क्योंकि ईयर है, नेक्स्ट देखना है 36 के बाद कौन सा ईयर आ रहा है आपके पास, 42, 73, 70 और 66 कौन जी? जो नेक्स्ट है बेटे आपके पास वो क्या है? वो है जनाब हमारे पास 42। तो इंजन है बेटे आपके पास C47 डकोटा। ईयर है 1942 और इंजन है आपके पास 2। ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो है बेटे आपके पास 42 के बाद 66 है, 70 है, 73 है। तो आप कौन सा वाला लोगे? 366 और इंजन है आपके पास 4। ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 66 के बाद बेटे 70 वाली वैल्यू है, तो आप लिख देंगे DC 10 1970 और इंजन है आपके पास 3। लास्ट वन वैल्यू इज दिस ठीक है 1973 और इंजन है आपके पास। बेटे ये 4 मार्क्स के लिए आपके पास क्वेश्चन है। तो बेटे इस तरह से वो आपके पास ऑर्डर भी बेटे दे दिया करता, ठीक है, कि सॉरी आउटपुट भी पूछ लिया करता है। तो हमें जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपसे बेटे क्या पूछा है? कंप्लीट द एसक्यूएल टू डिस्प्ले ओनली द आईडी एंड द मॉडल ऑफ, अच्छा क्या कह रहा है? ओनली द आईडी एंड मॉडल ऑफ द ऑल द एयरक्राफ्ट आर द एयर वर्दी, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या पूछा है इसने बेटा हमसे? आईडी एंड मॉडल। तो आईडी एंड मॉडल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास हमने क्या लिखना है यहाँ? टेबल का नेम क्या है बेटे? ठीक है जी, इस तरह से कुछ। अच्छा, वेयर ऑल द एयरक्राफ्ट आर द एयर वर्दी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट्स सपोज वेयर, ठीक है जी, एयर वर्दी। अच्छा अच्छा, अब बेटे आपके पास Y और N है, ठीक है। ये आप लोग उसको लेट जो है ना सपोज कर लेंगे, क्या है ये? लेट सपोज यस और नो, ठीक है, उस मीनिंग में आपके पास दिया हुआ। तो आप बेसिकली इसको एयर वर्दी चाहिए ना आपको, वो इंजन चाहिए लेट सपोज जो कि एयर वर्दी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट अब ये देखो यहाँ पर भी करेक्टर हो सकता था, लेकिन हमें जो बुलियन डेटा टाइप ही हम लोग इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यस के लिए हम लोग ये लिख देंगे और उसके बाद हम, तो बेटे ये 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत इजी सा एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, ठीक है जी। तो ये अप्रोक्स बेटे आपके पास जो है